चंदन राधा बन गई रे कान्हा बन गो पुजारी। अरे पहलो मिलन जको भयो मंदिर में, पहलो मिलन दीदी भयो मंदिर में। अरे दीपक राधा बन गई रे कान्हा बन गो पुजारी। चंदन राधा बन गई रे कान्हा बन गो पुजारी। अरे दूजो मिलन जग भयो बागन में, दूजो मिलन जग भयो बागन में। अरे कोयल राधा बन गई रे कान्हा बन गो पुजारी। चंदन राधा बन गई रे कान्हा बन गो पुजारी। अरे तीजो मिलन जग भयो यमुना पे, तीजो मिलन जग भयो यमुना पे। अरे गोपी राधा बन गई रे कान्हा बन गो पुजारी। चंदन राधा बन गई रे कान्हा बन गो पुजारी। अरे चंदन राधा बन गई रे कान्हा बन गो पुजारी। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर देखेंगे श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे सोनगादिक ऋषियों, परीक्षित बहुत भाग्यशाली थे। परीक्षित बहुत भाग्यशाली थे। क्यों थे? क्योंकि उन्हें माता के गर्भ में भगवान के दर्शन हुए थे।
माता के गर्भ में उन्हें प्रभु के दर्शन हुए थे। और महाराज यही कारण है कि परीक्षित महाराज ये श्रीमद् भागवत के कथा के ये उत्तम श्रोता बने। तो बताया जाता है परीक्षित बहुत भाग्यशाली थे जो श्रीमद् भागवत के ये उत्तम श्रोता बने। तो देखेंगे कि रोज एक आखेट का और साज सभी सामान वीर परीक्षित राज ने बन को किया पयान। भैया आज महाराज परीक्षित बताया जाता है कि अपना सारा सामान लेकर के कहाँ गए? वन की तरफ। तुम्हारी जब मशीन में ठीक हो है ना, ये करते बिल्कुल रूखी आवाज दे रहे हो तुम। तो जब वन की तरफ गए हैं, वन में दिग्विजय करने के लिए, वहां उन्होंने क्या देखा? और बड़ा वहां उन्होंने क्या देखा? एक काला पुरुष एक लकड़ी लेकर के एक गाय और बैल को पीट रहा था। गाय और बैल को पीट रहा था। परीक्षित महाराज, ये गाय क्या है और ये बैल क्या है? ये गाय है पृथ्वी का स्वरूप और बैल धर्म का स्वरूप। तो गाय और बैल को जो काला पुरुष पीट रहा था, इस कौतुक को किसने देखा? परीक्षित ने। तो जब परीक्षित ने देखा तो हुआ ऐसा कि कांपती हापती थर्राती, कि कांपती हापती थर्राती और थमती है कभी उछलती है। जब उसका मूसल पड़ता है, जब उसका मूसल
पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। भैया वो गाय और बैल, गाय रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। तो धर्मरूप जो बैल था कहने लगा, तुम रो रही हो? हाँ, गाय बोली, हाँ मैं रो रही हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ, इस पृथ्वी पर, इस कलयुग में इस पृथ्वी पर इतने अत्याचार होंगे, इतने अत्याचार होंगे, बे अत्याचार हमसे सहन नहीं होंगे। इसलिए हम इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना चाहते हैं। बताया जाता है त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप चला गया, और इस कलयुग में, इस कलयुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई। तो भैया कहा जाता कि जो आंख खोजती थी शिकार, उसको भी नया शिकार हुआ। जीवों का वध करने वाला गौरक्षा पर तैयार हुआ। आज जो परीक्षित महाराज थे, बहुत से गौ की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते, और परीक्षित महाराज बोले उस काले पुरुष से, क्या बोले कि क्या समझ लिया इतनी जल्दी पार्थ का जमाना बीता है। रे मूर्ख पार्थ यदि रहे नहीं तब पार्थ अंश अभी जीता है। तुमने क्या समझ लिया? पार्थ का जमाना व्यतीत हो गया। अरे मूर्ख, पार्थ ही तो नहीं रहा, लेकिन उसका अंश महाराज अभी जीवित है। और कहा कि बस सावधान हो जा पिचास, हम तुझे न जीता छोड़ेंगे। जो गौ पर हाथ चलाएगा हम उसी हाथ को तोड़ेंगे। कहने लगे, तुम क्या समझते हो? पार्थ का जमाना व्यतीत हो गया? ऐसी बात नहीं है। तो भैया वो काला पुरुष कौन था? परीक्षित महाराज कौन था? कलयुग। बहुत सुंदर। तब वो ही कलयुग परीक्षित महाराज से बोला कि प्रभु ऐसी बात नहीं है कि हमारे अंदर केवल अवगुण खान होए जो हम बिल्कुल त्याग दिए जाएं। आप ऐसा करो, हमें मारो नहीं, हमें मारो नहीं, कोई ऐसा स्थान दे दो जहां हम रह सके। परीक्षित महाराज बोले ठीक है। उन्होंने महाराज दिए, कलयुग को 4 स्थान दे दिए रहने के लिए।
कहाँ कहाँ नारी संग, मदिरा, अहिंसा और अहंकार। अब कलयुग कहने लगा प्रभु ये चारों स्थान गंदे, चारों धर्म है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें आप कोई दूसरा स्थान दे दो जहां हम रह सके। तो भाई समय पे इधर देखेंगे श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि सोनकादिक ऋषियों जो बैल था वही धर्म का स्वरूप, उसके 3 चरण फिर से लगा दिए। तो भैया जब 3 चरण फिर से लगा दिए तो बैल बोला कि धर्मा बोला में बैल नहीं, और भूतल पर धर्म कहाता, और अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता। और कहा सतयुग में भी चरण रख कर फिर भी चलने के लायक, त्रेता में 16 चरण रहे फिर भी चलने के लायक। ऐसा ही नहीं, अरे लूढ़ा लंगड़ा लोग की क्या कर सके सहाय, नाथ भागने के सिवा अब कुछ नहीं उपाय। कहा जाता धर्म कहने लगा हे राजा मेरी बात सुनो, आगे वह समय आए रहो है, बेटियां न कोई मांगेगा, बन आवेगी पाखंडों की, बन आवेगी पाखंडों की, धर्म को न कोई मानेगा। क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिए अधिकार जमाएंगे, दोनों का खून चूस करके, दोनों का खून चूस करके पापी जन क्या सब जाएंगे। महाराज इधर धर्म कहने लगा प्रभु मैं इस भूतल पर धर्म कहलाता हूँ, लेकिन अपनी निर्बलता के कारण इस संसार को छोड़ करके जाना चाहता हूँ, क्योंकि महाराज इस कलयुग में इतने अत्याचार होंगे, इतने अत्याचार होंगे, वे हमसे सहन नहीं होंगे। तो इस कलयुग में महाराज बताया जाता है कि आगे वो समय आने वाला है कि बेटी बेटी को ही नहीं मानेगा, क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिए अधिकार जमाएंगे। कलयुग कहने लगा प्रभु
आप जो कहते हो ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन एक बात पर विचार करो। किसी अन्न के दाने को देखो, परीक्षित महाराज किसी अन्न के दाने को देखो तो घुन उसमें भी लगा हुआ है। किसी वस्तु पर गौर करो तो उसमें गुण भी है, अवगुण भी है। तो बोले ऐसी बात नहीं कि केवल हमारे अंदर अवगुण खान हो, एक भी गुण न हो, ऐसी बात नहीं है। प्रभु आप ऐसा करो, हमें कोई ऐसा स्थान दे दो जहां हम रह सके। तो परीक्षित महाराज विचार करने लगे, क्यों ना इसे खत्म कर देते। महाराज बताया जाता है कि जब चाहा वीर परीक्षित ने मारू तलवार घुमाए करके, त्यों ही कलयुग आगे बढ़कर